रमाराम राधा रमन हरे कृष्ण यूट्यूब चैनल में सभी मुमुक्षुजनों का सहर्ष स्वागत करते हुए सबके अंतर्यामी रूप में वास करने वाले भगवान श्री वासुदेव को बार बार प्रणाम करते हैं तथा हम अल्पमति होकर भी मन वाणी से अतीत ऐसे भगवान के दिव्य रूप का तथा उनके दिव्य परम मंगलकारी गुणों का गान कर रहे हैं, उसके लिए हम भगवान से क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि वेदादिक शास्त्रों के भी बीज रूप ऐसे भगवान की स्तुति में वेद भी पूर्णतया समर्थ नहीं है। तब हमारे जैसे संसार सागर में डूबे हुए अर्थात भांति भांति के विषयों में डूबे हुए जीव केवल मुनिगण तथा देव देवी गण से प्रसाद रूप में प्राप्त अल्प ज्ञान से केवल परमात्मा की प्रार्थना मात्र ही कर सकते हैं। अब देखिए ना, जब बालक माँ को पुकारता है तब क्या वह किसी किताबें सीखकर माँ को पुकारता है? नहीं, एक बालक की पुकार में कोई भाषा सौंदर्य नहीं होता, फिर भी माँ सुन ही लेती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक बालक बिना भाषा सौंदर्य के केवल अपनी माता को पुकारने पर माता उस बालक को अत्यंत प्रेम व करुणावश सुनकर प्रसन्न हो जाती है, ठीक वैसा ही हमारा ईश्वर के प्रति सदैव प्रयास ही हो सकता है, वह भी केवल उस परमात्मा की अहेतु की करुणावश ही अर्थात परमात्मा की कृपा के कारण ही उनकी प्रार्थना भी की जा सकती है। तो आइए हम सभी मिलकर इस परमात्मा को अर्थात कि अपने सबसे निकट रहने वाले सबके साक्षी भगवान को हृदय पूर्वक प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज का अनुपम विषय है भगवान श्री कृष्ण का श्री गणेश जी के रूप में प्राकट्य भाग 5। कुछ वक्त की कमी रहने के कारण भाग 4 से भाग 5 आने तक में बहुत विलंब हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। अब इस भाग 5 से पूर्व भाग 1 से भाग 4 अवश्य सुने, ऐसी सभी भगवद भक्तों से प्रार्थना है, क्योंकि एकेश्वरवाद सिद्धांत को यथार्थ समझने हेतु भाग 1 से भाग 4 अत्यंत सहायक होंगे तथा वह सभी भाग सुनकर यह 5वां भाग सुनने से ब्रह्म वैवर्त पुराण अंतर्गत श्री गणेश जी का प्राकट्य भी ठीक से समझ आएगा। यह सभी आख्यान परम पुण्य प्रदायक तथा दिव्य चरित्रों से युक्त है तथा आनंददायक व मुक्ति के कारणभूत ऐसे एक ज्ञान प्रदायक भी है। भाग 1 से भाग 3 में देखा कि माता पार्वती का शिवजी के संग विहार, देवताओं द्वारा रतिभंग, माता पार्वती की पुत्र प्राप्ति हेतु प्रबल इच्छा तथा श्री महादेव जी द्वारा पुत्र प्राप्ति हेतु परम पुण्य प्रदायक भगवान श्री कृष्ण की पुण्य व्रत की प्रस्तुति तथा श्री कृष्ण महिमा एवं विश्व में श्रेष्ठ तथा प्रधान विभूतियों का वर्णन। इसके उपरांत माता पार्वती की भगवान शंकर से अनुपम प्रार्थना तथा महादेव जी द्वारा माता पार्वती के समक्ष त्रैलोक्य दुर्लभ पुण्यक व्रतानुष्ठान की पद्धति, नियम तथा उसका परम फल तथा भाग 4 जो इस 5वें भाग से पहले का है, उसमें देखा कि माता पार्वती की पुण्यक व्रत की जिज्ञासा से महादेव जी ने किस प्रकार इस पुण्यक व्रत की सर्वप्रथम प्राकट्य का वर्णन किया तथा अन्य साध्वी स्त्रियां कौन कौन सी है जिन्होंने इस दुर्लभ व्रत से फल प्राप्त किया तथा गणेश जी के प्राकट्य के भी कारणभूत इस व्रत का माता पार्वती द्वारा व्रतारंभ तथा व्रत महोत्सव में देवगण, मुनिगण, दिक्पाल, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि एवं स्वयं क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सहित तथा ब्रह्मदेव भी सपत्नीक वहाँ पधारी, यह सब हमने देखा तथा उसके पश्चात श्री विष्णु तथा श्री महादेव जी के बीच जो संवाद हुआ वह भी हमने देखा। उसमें महादेव जी ने
बहुत ही सुंदर वचनों से भगवान की माया तथा इस माया के बल एवं कार्य को उद्देश्य कर जो वचन श्री विष्णु से कहे वो सब वचन हमने देखे और भाग 4 के अंत में पंचदेव तथा अग्निदेव की पूजा का फल भी हमने देखा। अब आगे भाग 5 में जो कथानक हम देखने जा रहे हैं वह अब तक के सभी भाग से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस भाग में धर्म पालन की श्रेष्ठता का सुंदर वर्णन है तथा वैकुंठवासी भगवान नारायण का आगमन एवं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत दुर्लभ आगमन भी इस भाग में आएगा तथा इस कथानक में भगवान श्री कृष्ण की माता पार्वती द्वारा जो परम कल्याणकारी स्तुति हुई है उस स्तुति का श्रवण फल श्री विष्णु तुल्य पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति है। अतः इस स्तुति भाग को इस कथानक में तो देखेंगे ही, साथ ही इस स्तुति को अलग वीडियो के रूप में रखेंगे जल्द ही इस चैनल पर, जिससे कोई इस पुत्र प्रदायक स्तुति भाग को सुनना चाहे वह अलग से केवल इस भाग को भी सुन सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के भाग की तरफ, लेकिन इससे पहले उस भगवान को प्रणाम करते हैं जो सद्विद्या के मूल है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेद व्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति मां राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा दीह मूर्त्यां बदरीवने स्थिता भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परम धाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार भूत विघ्न विनाशक श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए भगवान पुरुषोत्तम नारायण को एकेश्वरवाद में प्रतिपाद्य रखते हुए शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी से लोक विख्यात तथा श्री सहजानंद स्वामी से विस्तृत 5 तत्वों के भेद निरूपण करने वाले विशिष्टाद्वैत मत का अनुसरण करने का अति अल्प प्रयास करता हूँ और इस प्रयास के भाग रूप ही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि वेद पुराणों के सार रूप श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत महापुराण आदि कृष्ण ज्ञान संबंधी शास्त्रों का सेवन करने वाले इन सभी कथानक को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। अतः सभी मुमुक्षु जनों से यह प्रार्थना है कि इन आख्यानों को आप सुन रहे हो तो कम से कम इतना तो अवश्य कीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता का सेवन नित्य हो सके। तो अब आगे देखते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से आख्यान पिछले वीडियो से आगे।
पिछले वीडियो के अंत में हमने यह देखा था कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, अग्नि तथा दुर्गा इन देवगण की पूजा किए बिना अन्य देव की पूजा न करे। अब इससे आगे देखते हैं। श्री नारायण ऋषि नारद जी के प्रति कहते हैं, हरेराज्ञां समादाय हरः संघ्रष्टमानसः उवाच पार्वतीं प्रीत्या हरिसंलापमङ्गलम् शिवाज्ञां च समादाय शिवा संघ्रष्टमानसा वाद्यं च वादयामास मङ्गलं मङ्गलव्रते सुस्नाता सुदति शुद्धां बिभ्रति दौतवाससि संस्थाप्य रत्नकलशं शुक्लधान्योपरि स्थिरम् आम्रपल्लव संयुक्तं फलाक्षत सुशोभितं चंदना गुरु कस्तूरी कुमकुमेन विराजितं रत्नासनस्था रत्नाढ्या रत्नोद्भव सुता सती रत्नसिंहासनस्थांश्च संपूज्य मुनिपुंगवान। श्री नारायण ऋषि कहते हैं, श्री हरि की आज्ञा पाकर महादेव ने प्रसन्न मन से पार्वती से भगवान श्री हरि द्वारा कथित समस्त मंगलमय विषय कह दिया। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भगवती पार्वती ने प्रसन्न अंतःकरण द्वारा इस मांगलिक व्रतार्थ मंगलवाद्यों का वादन कराया। इसके अनंतर उत्तम दंत पंक्ति वाली पार्वती ने उत्तम रूप से स्नान करके शुद्ध होकर दुले वस्त्र द्वय धारण किया। उन्होंने श्वेत धान्य अर्थात चावल की राशि के ऊपर आम्र पल्लव युक्त फल तथा अक्षत से शोभायमान चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम लिप्त रत्नमय घट स्थापित किया। उसके पश्चात रत्नों के उत्पत्ति स्थल हिमवान की पुत्री पार्वती ने नाना रत्न भूषिता होकर रत्नमय आसनासीन होकर रत्न सिंहासनों पर बैठे हुए मुनि प्रवरगण का पूजन संपन्न किया। फिर आगे भगवान नारायण कहते हैं, इसके पश्चात देवी पार्वती ने चंदन, अगुरु, कस्तूरी तथा रत्नभूषण से भूषित करके रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की सम्यक रूप से पूजा की। उन्होंने रत्न भूषित दिक्पालों को भक्ति भाव से आगे स्थापित करके समागत अन्य देवगण की भी पूजा भक्ति पूर्वक सम्यक विधि विधान से की तथा उन्होंने समागत मनुष्यों तथा नागों का भी इसी प्रकार पूजन किया। फिर आगे कहते हैं, समर्च्य परया भक्त्या ब्रह्म विष्णु महेश्वरान चंदना गुरु कस्तूरी कुमकुमे न विराजितान वहनि शुद्धे सुवस्त्रैश्च सद्रत्नैर्भूषणैस्तथा पूजाद्रव्यैश्च विविधैः पूजितान् पुण्यके मुने समारेभे व्रतं देवी स्वस्ति वाचनपूर्वकम् आवाह्याभीष्टदेवं तं श्रीकृष्णं मंगले घटे। अर्थात हे मुनिवर, तदनंतर अग्नि जैसे शुद्ध उज्ज्वल वस्त्र, उत्तम रत्न निर्मित भूषण तथा अनेक पूजार्ह द्रव्यों से चंदन, अगुरु, कुमकुम, कस्तूरी से पार्वती ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का अत्यंत भक्ति भाव के साथ इस पुण्यक व्रत में पूजन किया। इसके पश्चात पार्वती ने स्वस्ति वाचन के उपरांत व्रतारंभ किया। उस स्थापित मंगल घट में देवी ने अपने इष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन किया, अर्थात इस व्रत के आराध्य ऐसे भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। फिर आगे कहते हैं, देवी ने तदनंतर भक्ति पूर्वक यथाक्रमेण कृष्ण को 16 उपचार प्रदान किए। जो सब वस्तु व्रत के नियमानुसार दी जाती है, देवी ने एक के बाद एक उन फलदायक वस्तुओं को प्रदान किया। भक्त्या ददौ क्रमेणैव च उपचारांस्तु षोडश यानि व्रते विधेयानि देयानि विविधानि च। फिर आगे कहते हैं, सुव्रता भगवती ने इस व्रत में त्रैलोक्य दुर्लभ व्रतोक्त उपहारों को भी भक्ति के साथ अर्पित किया था। उन्होंने वेदोक्त मंत्रों से सभी वस्तुओं को निवेदित किया था। तत्पश्चात तिलयुक्त घृत से 3 लाख होम कराकर पूजित देवताओं, अतिथि एवं ब्राह्मण गण को भोजन भी कराया। उन्होंने
अतिथि पूजन भी किया, अर्थात व्रत काल में सुव्रता देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त कराने के पश्चात अतिथि गण का सत्कार करके उनको भोजन कराया। तथा आगे प्रत्यहम सविधानम च चक्रेसा पूर्णवत्सरम। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। अब यहाँ पर अब तक तो व्रत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अब व्रत की समाप्ति पर अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा आती है, और यह परीक्षा भी व्रत के प्रति समर्पण के भाग रूप ही है तथा धर्म पालन के भाग रूप ही है। अब श्री नारायण भगवान आगे कहते हैं, व्रत समाप्ति के दिन पुरोहित विप्र ने पार्वती से कहा, हे उत्तम व्रत करने वाली, इस मंगलप्रद व्रत में तुम दक्षिणा रूप से अपने पति को प्रदान करो। अब यह सुनकर पार्वती उस देव सभा में विलाप करने लगी। वे माया मोहित चित्त वाली महामाया उस समय मूर्छित हो गई। जो भी घटित हो रहा है वह केवल माया का खेल मात्र होने से इसे भगवान तथा माया अच्छी तरह जानते हैं। अब आगे अत्यंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे का कथानक मनुष्य जीवन में धर्म की दृढ़ता हेतु है। अब श्री नारायण भगवान अर्थात बद्रीपति श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, उनको मूर्छित देखकर मुनि प्रवर गण ने हंसते हुए शंकर, ब्रह्मा तथा विष्णु को देवी के पास भेजा। उस अवसर पर सभी सभासदों ने शिव से कहा कि आप शिवा को प्रबोधित करें। तदनंतर श्रेष्ठ वक्ता शिव ने पार्वती को प्रबोधित करते हुए श्री महादेव कहते हैं, उत्तिष्ठ भद्रे भद्रम ते भविष्यति न संशय, सांप्रतम चेतनम कृत्वा मदीयम वचनम शृणु। श्री महादेव जी कहते हैं, हे भद्रे, उठो, तुम्हारा मंगल होगा, इसमें संशय मत करो। संप्रति चैतन्य प्राप्त करके मेरा कथन सुनो, अर्थात होश में आकर मेरा कथन सुनो। तथा आगे कहते हैं, शिवः शिवां तामित्युक्त्वा शुष्क कंठौ तालुकाम वक्षसि स्थापयामास कारयामास चेतनाम। अर्थात महादेव ने उन शिवा से यह कहकर जिनके कंठ, ओष्ठ तथा तालु सुख गए थे, उनको अपने वक्ष से सटा लिया, अर्थात कि अपने वक्ष से लगा लिया। इस प्रकार भगवती को शिव ने चैतन्य किया। तथा आगे, हितम सत्यम मितम सर्वम परिणाम सुखावहम यशस्करम च फलदम प्रवक्तुमुपचक्रमे। अर्थात तदनंतर शिव भगवती से हितप्रद सत्य संक्षेप में कहने लगे, जिसका परिणाम सुखदायक होता है, जो यशप्रद तथा फलप्रद है, ऐसा उपदेश पार्वती को देने लगे। अब जो आगे कथानक है उसमें दो प्रकार के वचन आएंगे। उसमें एक केवल तर्कपूर्ण और दूसरे तर्कपूर्ण तथा धर्मपूर्ण होंगे। अब आगे महादेव जी पार्वती को कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि यद्वेदेन निरूपितम् सर्वसम्मतमिष्टं च धर्मार्थं धर्म संसदि सर्वेषां कर्मणां देवी सारभूता च दक्षिणा यशोदा फलदा नित्यं धर्मिष्ठे धर्मकर्मणि दैवं वा पैतृकं वापि नित्यं नैमित्तिकं प्रिये यत्कर्म दक्षिणाहीनं तत्सर्व निष्फलं भवेत् दाता च कर्मणा तेन कालसूत्रं व्रजेत् ध्रुवं देहांते दैन्यमाप्नोति शत्रुणा परिपीडितः। शिव जी कहते हैं, हे देवी, वेदों में निरूपित जो कुछ है वह कहता हूँ, वह सर्वसम्मत प्रिय नियम धर्म हेतु इस धर्म संसद में कहता हूँ, उसे सुनो। अर्थात कि मैं धर्म संगत बात कर रहा हूँ, उसे सुनो। हे धर्मिष्ठे, दक्षिणा सभी कर्म का सार है। वह धर्म कर्म में नित्य यशदायक तथा फलप्रद भी है। हे प्रिय, दैव, पैतृक, नित्य, नैमितिक, इनमें से जो भी कार्य क्यों न किया जाए, ये सभी दक्षिणा रहित होने से निष्फल हो जाते हैं। अर्थात
दक्षिणा के बिना यह सभी देव कार्य, पितृ कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा रहित होता है वह सब निष्फल हो जाता है। इस प्रकार दक्षिणा रहित कार्य करने वाला कालसूत्र नरकगामी होता है, यह निश्चित जानो। अंततः वह दीन होकर शत्रु पीड़ित होता है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, दक्षिणा विप्रमुद्दिश्य तत्कालम तु न दीयते तन्मुहूर्ते व्यतीते तु दक्षिणा द्विगुणा भवेत् चतुर्गुणादिनातीते पक्षे शतगुणा भवेत् मासे पंचशतघ्ना स्याच्छ मासे तच्चतुर्गुणा संवत्सरे व्यतीते तु कर्म तन्निष्फलं भवेत् दाता च नरकं याति यावद्वर्ष सहस्रकम् पुत्रपौत्र धनैश्वर्यं क्षयमाप्नोति पातकात् धर्मो नष्टो भवेत् तस्य धर्महीने च कर्मणि। अर्थात महादेव जी पार्वती को कह रहे हैं, यदि ब्राह्मण को तत्काल दक्षिणा नहीं दी जाती तो एक मुहूर्त व्यतीत हो जाने पर वह दुगनी हो जाती है, दिन व्यतीत होने पर चौगुनी तथा 15 दिन बीतने पर 100 गुनी हो जाती है तथा एक मास व्यतीत होने पर वह दक्षिणा 500 गुनी तथा 6 मास बीतने पर 2000 गुनी हो जाती है और 1 वर्ष तक यदि दक्षिणा नहीं दी जाती तब वह कर्म ही निष्फल है तथा वह दाता भी 1000 वर्ष नरकगामी होता है। इस पातक से उसके पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य का नाश हो जाता है। वह कर्म धर्म विहीन हो जाने के कारण उस व्यक्ति का धर्म भी नष्ट कहा गया है। अब आगे विष्णुरुवाच रक्षस्व धर्मं धर्मिष्ठे धर्मज्ञे धर्मकर्मणि सर्वेषां च भवेद्रक्षा स्वधर्म परिपालने। अर्थात श्री विष्णु कहते हैं, हे धर्मिष्ठे धर्मज्ञे पार्वती, इसी धर्म कार्य में तुम अपने स्वधर्म की रक्षा करो। स्वधर्म की रक्षा से ही सब कुछ रक्षित हो जाता है। तथा आगे ब्रह्मोवाच यश्च केन निमित्तेन न धर्मं परिरक्षति धर्मे नष्टे च धर्मज्ञे तस्य कर्ता विनश्यति। अर्थात ब्रह्मदेव कहते हैं, जो व्यक्ति किसी कारण से धर्म पालन नहीं करता, हे धर्मज्ञ, वह धर्म नष्ट होने के कारण स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तथा आगे धर्म उवाच मां रक्ष यत्नतः साध्वी प्रदाय प्रतिदक्षिणां मयि स्थिते महासाध्वी सर्वं भद्रं भविष्यति। अर्थात धर्मदेव कहते हैं, हे धर्मज्ञ, हे साध्वी, पति को दक्षिणा में देकर यत्न पूर्वक मुझ धर्म की रक्षा करो। हे साध्वी, मेरी स्थिति रहने पर सभी शुभ हो जाता है, अर्थात सब कुछ कल्याण ही होगा। तथा आगे देवाऊचु धर्मं रक्ष महासाध्वी कुरु पूर्णं व्रतं सति वयं तव व्रते पूर्णे कुर्मस्त्वां पूर्णमानसाम्। अर्थात देवता कहते हैं, हे महासाध्वी, धर्म रक्षा करके व्रत पूर्ण करो। आपका व्रत पूर्ण होने पर हमारा तथा आपका मनोरथ पूरा होगा। फिर आगे मुनय ऊचु कृत्वा साध्वी पूर्ण होमं देहि विप्राय दक्षिणां स्थितेष्वस्मासु भुवि ते किं भद्रं भविष्यति। अर्थात मुनिगण कहते हैं, हे साध्वी, पूर्ण होम अर्थात पूर्णाहुति के अनंतर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करो। हमारे रहते तुम्हारा अमंगल कैसे हो सकता है। फिर आगे सनत कुमार उवाच शिवे शिवं दहि मह्यं न चेद व्रतफलं त्यज सुचिरं संचितस्यापि स्वात्मनस्तपसः फलं कर्मण्य दक्षिणे साध्वे यागस्याहं तु तत्फलं प्राप्स्यामि यजमानस्य संपूर्णं कर्मणः फलम्। अर्थात सनत कुमार कहते हैं, हे शिवे, इस व्रत में दक्षिणा के रूप में मुझे शिव प्रदान करो। यदि ऐसा नहीं कर सकते तब मुझे इस व्रत का फल तथा दीर्घ काल में संचित अपनी तपस्या का संपूर्ण फल प्रदान करो। हे साध्वी,
कर्म की दक्षिणा रहित स्थिति में भी इस याग का तथा यजमान के सारे कर्मों का संपूर्ण फल अपने आप मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ पर माता पार्वती के लिए बड़ा ही धर्म संकट है, इसीलिए अब माता पार्वती शिवजी अर्थात अपने स्वामी को दक्षिणा में न देने हेतु विभिन्न प्रकार के तर्क प्रस्तुत करती है। देवी पार्वती कहती है, किम कर्मणा में देवेश किम में दक्षिणया मुने किम पुत्रेण च धर्मेण यत्र भर्ता च दक्षिणा वृक्षार्चने फलम किम वै यदि भूमिर्न चार्च्यते। तथा कहती है, गते च कारणे कार्यम कुतः सस्यम कुतः फलम। अर्थात देवी पार्वती ने कहा, हे देवेश, हे मुनि, मैं पुत्र तथा धर्म को लेकर क्या करूंगी? धर्म कर्म से तब क्या प्रयोजन, अर्थात इस कर्म से मुझे क्या लाभ जब पति को दक्षिणा में देना पड़ेगा। यदि भूमि की पूजा न हो पाए तब वृक्ष पूजा का क्या प्रयोजन। यदि मैं भूमि का त्याग कर दूं अथवा वृक्ष का त्याग कर दूं तब शस्य अथवा फल कैसे होगा। अर्थात भूमि बिना फसल तथा वृक्ष बिना फल कैसे उत्पन्न होगा। आगे कहती है, कारण ही जब नष्ट हो जाए तब क्या कार्य हो सकता है। फिर आगे देवी पार्वती ने कहा, यदि स्वेच्छा से प्राण छोड़ दिया जाए तब देह का क्या प्रयोजन, दृष्टि शक्ति रहित नेत्र का क्या प्रयोजन। हे सुरेश्वर, साध्वी पत्नी के लिए तो 100 पुत्रों से भी बढ़कर स्वामी होता है। यदि व्रती द्वारा दक्षिणा में स्वामी को प्रदान करना है तब व्रत तथा पुत्र की क्या आवश्यकता। पुत्र का कारण तो नारी का पति होता है। पुत्र तो पति का अंश मात्र है। जहाँ मूल पूंजी ही नष्ट हो जाए वहाँ वाणिज्य अर्थात उसका सारा व्यापार तो नष्ट हो जाएगा। तब देवी पार्वती के वचनों को सुनकर आगे विष्णुदेव कहते हैं, विष्णुरुवाच, पुत्रादपि परः स्वामी धर्मश्च स्वामिनः परः नष्टे धर्मे च धर्मिष्ठे स्वामिना किम सुतेन वा। अर्थात यद्यपि स्वामी स्त्री के लिए पुत्र से बढ़कर माना गया है तथापि धर्म तो स्वामी से भी श्रेष्ठ है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब पति पुत्र का क्या प्रयोजन रह गया। तथा आगे ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्मोवाच, स्वामिनश्च परो धर्मो धर्मात् सत्यम च सुव्रते सत्यम संकल्पितम कर्म न तो भ्रष्टम कुरु व्रतम। अर्थात ब्रह्मदेव कहते हैं, हे सुव्रते, स्वामी से श्रेष्ठ है धर्म तथा धर्म से भी श्रेष्ठ है सत्य। तुमने जो व्रत किया है वह तो सत्य संकल्पित कर्म है, इसे भ्रष्ट मत करो। तब यह सब सुनने के बाद अब देवी पार्वती कहती है, अब माता पार्वती का तर्क सुने। निरूपितश्च वेदेषु स्वशब्दोदनवाचकः तद्यस्यास्तिति स स्वामी वेदज्ञ शृणु मद्वचः तस्य दाता सदा स्वामी न च स्वं स्वामितां लभेत् अहो अव्यवस्था भवतां वेदज्ञानामबोधतः। अर्थात देवी पार्वती कहती है, वेद में स्वशब्द धनवाचक निरूपित किया गया है। वह धन जिसका है वही स्वामी है। हे वेदज्ञ, मेरा कथन सुने। स्वामी ही धनदाता है, धन कदापि स्वामी दाता नहीं है। आप लोगों की कैसी विचित्र अव्यवस्था है, यह कैसी अज्ञानता है जो आप सब कह रहे हैं। तब धर्मदेव कहते हैं, पत्नी विना अन्यम स्वम साध्वी स्वामिनम दातुमक्षमा दंपति ध्रुव में कांगो द्वयोर्दाने द्वकौ समो। धर्मदेव कहते हैं, हे साध्वी, पत्नी अन्य धन को भले ही दे सकती है परंतु पति देने में असमर्थ है। दंपति अर्थात पति पत्नी मिलकर एक अंग है। दोनों के दान में दोनों की स्थिति एक जैसी ही है। तब यह सुनकर पति पर पत्नी का अधिकार है मगर आधिपत्य नहीं है, इस बात को समझाते हुए देवी पार्वती कहती है, हे श्रुति परायण विद्वानों, पिता तो कन्या को जमाता को दान देते हैं
वह जामाता उस पिता की कन्या को ग्रहण करता है, इसके विपरीत कदापि नहीं सुना गया। अर्थात कन्या का दान सुनने में आता है, लेकिन स्वामी का दान सुनने में नहीं आया। तब देवगण कहते हैं, बुद्धि स्वरूपा त्वं दुर्गे बुद्धिमन्तो वयं त्वया वेदज्ञे वेदवादेषु केवा त्वां जेतुमीश्वरा निरूपिता पुण्यकेतु व्रते स्वामी च दक्षिणा श्रुतो यह सधर्मो विपरीतो ह्यधर्मकः। अर्थात देवगण कहते हैं, हे दुर्गे, आप बुद्धि रूपा है, हम तो आपसे बुद्धि लाभ करते हैं। हे वेदज्ञ, आपको वेदवाद में कौन पराजित कर सकता है? इस पुण्यक व्रत में स्वामी की दक्षिणा मांगी गई है। वेद में जो सुना गया वही धर्म है, उससे विपरीत जो कुछ है वह अधर्म है। तब पार्वती देवी ने कहा, केवल वेद का आश्रय लेकर कौन निर्णय कर सकेगा? वेद से लोकाचार बलवान है, लोकाचार का त्याग कौन कर सकेगा? वेद में निश्चित रूप से प्रकृति से पुरुष को श्रेष्ठ कहते हैं। हे देवताओं, आप लोग स्वयं विचार करिए, मैं बालिका क्या कह सकती हूँ? तभी बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पतिरुवाच न पुमांस विना सृष्टिर्न साध्वी प्रकृतिम विना श्रीकृष्णश्च द्वयो सृष्टा समौ प्रकृति पुरुषो। अर्थात हे साध्वी, पुरुष के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रकृति के बिना भी सृष्टि केवल पुरुष नहीं कर सकता। श्री कृष्ण तो प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों के सृष्टा है, अतः ये दोनों समान है। अर्थात कि ये प्रकृति तथा पुरुष दोनों समान है। तब यह सुनकर देवी पार्वती कहती है, जो कृष्ण सबके सृष्टा है, वे अपने अंश से सगुण पुरुष रूपेण आविर्भूत होते हैं, इसलिए पुरुष प्रकृति से तुलनात्मक रूपेण श्रेष्ठ कहा गया है, मगर पुरुष से प्रकृति श्रेष्ठ नहीं होती। यह तर्कपूर्ण बातों से देवी पार्वती यह सिद्ध कर रही है कि पत्नी अपने स्वामी को दान में नहीं दे सकती। यह सभी संवाद चल रहा होता है, तभी वैकुंठवासी नारायण का आगमन होता है। वह आगमन अब देखते हैं। एतस्मिन्नन्तरे देवा मुनयस्तत्र संसदे रत्नेन्द्र सार रचित माकाशे ददृशु रथम पार्षदे संपरिवृत्तम सर्वेषामै चतुर्भुजे वनमाला परिवृत्ते रत्नभूषणभूषिते अवरुह्य ततो यानाद् आजगाम सभातलम् तुष्टुवुस्तं सुरेन्द्रास्ते देवं वैकुंठवासिनं शंखचक्र गदा पद्मधरमीशं चतुर्भुजं लक्ष्मी सरस्वती कांतं शांतं तं सुमनोहरं सुखदृश्यं भक्तानाम् अदृश्यं कोटिजन्मभिः कोटिकन्दर्पलावण्यं कोटिचन्द्रसमप्रभम् अमूल्यरत्नचित्तचारुभूषणभूषितं सेव्यं ब्रह्मादिदेवैश्च सेवकै सततं स्तुतम्। अर्थात तभी उस सभा के देवता तथा मुनिगण ने आकाश पद में श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित एक रथ देखा, जो श्याम वर्ण वनमालाधारी रत्नाभूषण भूषित 4 भुजाधारी पार्षदों से गिरा था। तभी नारायण आनंद के साथ उस रथ से उतरे तथा वहां सभा स्थल पर आए। तभी वहां स्थित देवगण उन वैकुंठ स्वामी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज परमेश्वर का स्तवन करने लगे। वे प्रभु लक्ष्मी तथा सरस्वती के पति, शांत मनोहर, दर्शन करने में सुखप्रद होने पर भी अभक्तों हेतु कोटि जन्मों में भी अदृश्य तथा जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को मात कर रही थी, ऐसे कोटि चंद्र के समान प्रभाशाली अर्थात तेज वाले अमूल्य रत्नों से रचित उत्तम भूषणों से भूषित ब्रह्मादि देवगण से सेवित सर्वदा सेवकों द्वारा स्तुत्य थी। बद्रीपति श्री नारायण ऋषि आगे कहते हैं,
उनको देवर्षिगण घेरे हुए थे, जो इन प्रभु की ही कांति से चारों ओर से आच्छन्न थे, अर्थात चारों ओर से आच्छादित थे। वहाँ ब्रह्मा, शक्ति, शिव आदि ने शिर नत करके उनको प्रणाम किया तथा श्रेष्ठ रत्न सिंहासनासीन कराने के अनंतर उनको प्रणाम करने लगे। सभी हाथ जोड़कर उनके समक्ष पुलकित शरीर वाले तथा अश्रुपूर्ण नेत्र हो रहे थे। तम प्रणेमुश्च शीर्षा ब्रह्म शक्ति शिवादयः संपुटांजलयः सर्वे पुलकांगाश्रुलोचनः। अर्थात यह सभी हाथ जोड़कर उनके समक्ष पुलकित शरीर वाले तथा अश्रुपूर्ण नेत्र हो रहे थे। उस समय मुस्कान के साथ मधुर वाणी से प्रभु ने समस्त वृतांत पूछा तथा वे सुबोध युक्त नारायण देव सभी तथ्य से अवगत होकर कहने लगे। श्री नारायण प्रभु कहते हैं, हे देवताओं, बुद्धिमान लोग तुल्य बुद्धि वालों द्वारा उपदिष्ट नहीं हो पाते। फिर आगे कहते हैं, सर्वे शक्त्या यया विश्वे शक्तिमन्तो हि जीविनः ब्रह्मादि तृण पर्यंतम सर्वं प्राकृतिकं जगत् सत्यं सत्यं विना मां च मया शक्ति प्रकाशिता आविर्भूता च सा मत्तः सृष्टो देवी मदिच्छया तिरोहिता च सा अशेषे सृष्टि संहरणे मयि। अर्थात इस विश्व में सभी जीव शक्ति द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। यह निश्चित कहता हूँ कि ब्रह्मा से तृण पर्यंत समस्त जगत प्रकृति ने उत्पन्न किया है। यह तृण से ब्रह्मा तक का जगत प्राकृतिक है। यह सत्य है कि बिना पुरुष के ही यह शक्ति प्रकाशिता है। ऐसी यह माया रूपा शक्ति देवी सृष्टि काल में मेरी इच्छा से मुझसे ही आविर्भूत हो गई। अंततः यह संहार काल में मुझ में ही लीन हो जाती है। फिर आगे वैकुंठवासी नारायण कहते हैं, प्रकृति सृष्टिकर्त्री च सर्वेषां जननी परा मम तुल्या च मन्माया तेन नारायण स्मृता सुचिरं तपसा तप्तं शंभुना ध्यायता च मां तेन तस्मै मया दत्ता तपसां फलरूपिणे। चतुर्भुज श्री नारायण प्रभु कहते हैं, यही प्रकृति सृष्टि करने वाली तथा सबकी जननी तथा परा है। यह मेरी माया मेरे ही समान होने के कारण नारायणी कही गई है। श्री शंभु ने मेरा ध्यान करते हुए दीर्घकालीन तप किया था, तभी तप के फल स्वरूप मैंने इस नारायणी माया को उनको प्रदान किया था। फिर आगे कहते हैं, देवी दुर्गा ने जिस व्रत का अनुष्ठान किया है वह उन्होंने लोकहित के ही लिए किया है। भगवती दुर्गा का इसमें तनिक भी स्वार्थ नहीं है। ये तो स्वयं त्रैलोक्य में तप का तथा व्रतों का फल देने वाली है। कहते हैं, स्वयं व्रतानां तपसां फलदात्री जगत्त्रये। फिर आगे कहते हैं, इनकी माया से सभी मोहित है, आप सब भी मोहित है। क्या यह इनका अपना वास्तविक व्रत है? ये तो कल्प कल्प में आविर्भूत होकर केवल व्रत का बाह्यतः अनुष्ठान करती है। सुरेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात मेरे अंश है। कहते हैं, सुरेश्वरा मदंशाश्च ब्रह्म शक्ति महेश्वरा कला कलांश रूपाश्च जीविनश्च सुरादय। अर्थात सुरेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साक्षात मेरे अंश है। अन्य देवता तथा जीवगण कोई तो मेरे अंश है, कुछ अंश के भी अंश है, अर्थात कुछ कलाएं तथा कुछ कलांश रूप है। वे सब मेरे ही अंश रूप है। फिर आगे कहते हैं, मृदा विना घटम कर्तुम कुलालश्च यथा अक्षमः विना स्वर्णम स्वर्णकारः कुंडलम कर्तुमक्षमः विना शक्त्या तथा अहम च स्वसृष्टिं कर्तुमक्षमः शक्ति प्रदाना सृष्टिश्च सर्वदर्शन सम्मता। अर्थात श्री नारायण भगवान कहते हैं, कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट नहीं बना सकता,
स्वर्णकार स्वर्ण बिना कुंडल आदि आभूषण निर्माण नहीं कर सकता, उसी प्रकार शक्ति के बिना मैं सृष्टि नहीं कर सकता। सृष्टि कार्यार्थ शक्ति ही प्रदान है, यह समस्त दर्शन शास्त्र का मत है। फिर आगे श्री नारायण कहते हैं, अहमात्मा ही निर्लिप्तो अदृश्य साक्षी च देहिनाम, देहा प्राकृतिका सर्वे नश्वरा पंचभौतिका, अहम नित्यम शरीरे च भानु विग्रह विग्रह, सर्वाधारा सा प्रकृति सर्वात्मा अहम जगत्सु च, अहमात्मा मनो ब्रह्मा ज्ञान रूपो महेश्वर, पंच प्राणा स्वयं विष्णुर्बुद्धि प्रकृतिरिसुवरी। अर्थात मैं आत्मा निर्लिप्त अदृश्य तथा देहधारियों का साक्षी हूँ, तथा आगे प्रकृति से उत्पन्न सभी देह नश्वर पांच भौतिक प्राकृतिक है। सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ तथा भक्तों के प्रति कृपा हेतु देह धारण करता हूँ। इस त्रैलोक्य में प्रकृति सबका आधार है, मैं सबका आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, महेश्वर ज्ञान रूप है, विष्णु स्वयं पंच प्राण है तथा ईश्वरी प्रकृति ही बुद्धि रूपा है। फिर आगे कहते हैं, प्रकृति की कलाएं है मेधा निद्रा आदि, यह प्रकृति ही शैलराज हिमालय की पुत्री है, यह बात वेद निरूपित है। फिर आगे कहते हैं, अहम गोलोकनाथश्च वैकुंठेशः सनातनः, गोपी गोपै परिवृतस्तत्रैव द्विभुजः स्वयं, चतुर्भुजो अत्र देवेशो लक्ष्मीशः पार्षदे वृतः। यहाँ वैकुंठवासी चतुर्भुज नारायण भगवान गोलोकवासी श्री कृष्ण भगवान के साथ अपना एकात्म बतलाते हुए कहते हैं कि मैं वैकुंठपति गोलोकनाथ सनातन हूँ। मैं गोलोक में द्विभुज होकर गोप गोपी गण से गिरा रहता हूँ और वैकुंठ में मैं ही लक्ष्मीपति चतुर्भुज रूप से देवेश्वर होकर पार्षदों से गिरा रहता हूँ। अर्थात यहाँ वैकुंठवासी चतुर्भुज नारायण कहते हैं कि मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। तथा आगे चतुर्भुज नारायण कहते हैं, गोलोक मेरा धाम है जो वैकुंठ से 50 कोटि योजन ऊर्ध्व में स्थित है, वहाँ मैं ही गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। कहते हैं, ममाश्रयश्च गोलोको यत्राहम गोपिकापति। फिर आगे कहते हैं, इस व्रत की अर्थात इस पुण्यक व्रत की आधार रूपा है मेरी द्विभुज मूर्ति, अर्थात उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथ की इस व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। तथा आगे कहते हैं, जो जैसे फल की कामना करता है उसे वैसा ही फल प्रदान करता हूँ। हे शिवे, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर व्रत पूर्ण करो, पुनः समुचित मूल्य देकर उनको प्राप्त करो, क्योंकि गौए जैसे विष्णु की देह ही है, शिव भी विष्णु की देह है। अतः ब्राह्मण को गौ मूल्य रूपेण देकर स्वयं अपने स्वामी को पुनः प्राप्त करो। श्रुति का मत है कि जिस प्रकार से स्वामी यज्ञ में पत्नी को दान कर सकता है, उसी प्रकार पत्नी भी यज्ञ में स्वामी को दान कर सकती है। बद्रीपति श्री नारायण ऋषि आगे कहते हैं कि यह सभा में कहकर नारायण वहां से अंतर्हित अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवता सभासद सभी हर्षित हो गए और देवी भगवती दुर्गा भी प्रसन्न होकर दक्षिणा देने हेतु उद्यत हो गई। उस समय देव सभा में शिवा ने पूर्णाहुति देकर शिव को दक्षिणा रूपेण प्रदान कर दिया। उसी देव सभा में सनत कुमार ने भी स्वस्ति कहकर शिव को दान रूपेण ग्रहण कर लिया। तभी देवी दुर्गा संत्रस्त हो गई, उनका कंठ तालु ओष्ठ शुष्क हो गया। उन्होंने अत्यंत दुख हृदय से प्रकट करते हुए हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा, पार्वत्युवाच गोमूल्यम मत्पते समम इति वेदे निरूपितम, गवाम लक्ष्यम प्रयच्छामि देहि मत्स्वामिनं द्विज, तदा दास्यामि विप्रेभ्यो
दानानि विविधानि च आत्महीनो हि देहश्च कर्म किम कर्तुमीश्वर। अर्थात देवी पार्वती कहती है, हे द्विज, गौ मूल्य तथा मेरे पति का मूल्य वेद में समान कहा गया है। आप 1,00,000 गौ लेकर मेरे स्वामी को दे दीजिए, तब मैं ब्राह्मणों को विविध दान दे सकूंगी, क्योंकि आत्मा रहित देह से क्या कोई कार्य हो सकेगा। तभी सनत कुमारों ने कहा, देवर्षि सनत कुमार कहते हैं, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौ लेकर क्या करूँगा। कहते हैं, गवाम लक्षेण में देवी विप्रस्य किम प्रयोजनम दत्तस्या मूल्य रत्नस्य गवाम प्रत्यर्पणेन च स्वस्य स्वस्य स्वयं दाता लोकः सर्वो जगत्त्रये कर्तुरेवेप्सितं कर्म भवेत् क्वीं वा परेच्छया दिगंबरं पुरः कृत्वा भ्रमिष्यामि जगत्त्रयं बालकानां बालिकानां समूहस्मित कारणम। अर्थात देवर्षि सनत कुमार कहते हैं, हे देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, 1,00,000 गौ लेकर क्या करूँगा। क्या कोई व्यक्ति कुछ गौएं लेकर अमूल्य रत्न वापस कर देता है। इस तीनों लोक में सभी लोग अपने अपने धन को देने वाले स्वयं होते हैं, अर्थात अपने धन के स्वामी स्वयं होते हैं, अपने धन का जो चाहे वही करते हैं। क्या व्यक्ति का अपना इच्छित कर्म दूसरे की इच्छा से होता है। अर्थात मैं इन दान में मिले का चाहे जो करूं। फिर आगे कहते हैं, मैं इन दिगंबर शिव को आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूंगा। इससे बालक बालिकाएं इनको देखकर हंसेंगे, यह उनके हास्य रूपी मनोरंजन के कारण हो जाएंगे। अब यह तो देवी पार्वती के लिए बड़ा ही संकट खड़ा हुआ। बद्रीपति श्री नारायण ऋषि आगे कहते हैं, हे मुनिवर, यह कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने उस देव संसद में यह कहा तथा शिव को अपने निकट बैठा लिया। फिर आगे कहते हैं कि सनत कुमार को जब देवी पार्वती ने शिव को पकड़कर निकट बैठाते देखा, तभी देवी पार्वती के कंठ, ओठ तथा तालु दुख के कारण शुष्क हो उठे। उन भगवती ने विचार किया कि यह क्या हो गया। न तो इष्ट देव कृष्ण का दर्शन मिला और न तो व्रत फल ही मिला, उल्टे ऐसी दुर्गति हो रही है। अब आगे अत्यंत ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ पर अब गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। अब आगे का कथानक ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि अब यह माता पार्वती के व्रत की समाप्ति पर उनको फल मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले सभी देवगण भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, वो आगे देखते हैं। अब आगे बद्रीपति श्री नारायण ऋषि कहते हैं, तभी पार्वती सहित समस्त देवगण को आकाश में एक उज्ज्वल परमोत्कृष्ट तेज राशि दृष्टिगोचर होने लगी। कहते हैं, एतस्मिन्नन्तरे देवा पार्वती सहितास्तदा सद्यो ददृशुराकाशे तेजसां निकरं परम कोटि सूर्य प्रभोर्ध्वं च प्रज्वलन्तं दिशो दश कैलासशैलं पुरतः सर्वदेवा दिभिर्युतं सर्वाश्रयं गणाच्छन्नं विस्तीर्णं मण्डलाकृतिं तच्च दृष्ट्वा भगवतः स्तुष्टुवुस्ते क्रमेण च। अर्थात तभी पार्वती सहित समस्त देवगण को आकाश में एक उज्ज्वल परमोत्कृष्ट तेज राशि दृष्टिगोचर होने लगी। वह तेज राशि ऊर्ध्वगामी कोटि सूर्य सम प्रभ, अर्थात कोटि सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह तेज 10 दिशाओं को उज्ज्वल कर रहा था। वह तेज तो देवगण युक्त सर्वाश्रय स्वरूप गणों के द्वारा आच्छन्न कैलाश पर्वत के समक्ष विस्तीर्ण तथा मंडलाकार स्थित हो गया। अर्थात गणों तथा देवों से युक्त इस कैलाश पर्वत को आच्छादित कर रहा था। भगवान को इस प्रकार प्रकट देखकर देवगण उनकी क्रमशः स्तुति करने लगे। अभी तो केवल भगवान का तेज मात्र ही दिखाई दे रहा है, उस समय स्तुति कर रहे हैं। श्री विष्णु कहते हैं, ब्रह्मांडानि च सर्वाणि
यल्लोम विवरेषु च सो अयम ते षोडशांशच कि वयम यो महाविराट। अर्थात श्री विष्णु कहते हैं, जिनके रोम के छिद्रों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है, वह महाविराट तो आपका मात्र 16वां भाग है। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, वेदापयुक्तम दृश्यम यत् प्रत्यक्षम द्रष्टुमीश्वर तो तुम तद्वर्णितुमहं शक्त किम स्तौमि तत्पर। अर्थात श्री ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ईश्वर, वेदोक्त दृश्य पदार्थ है, मैं तो मात्र उसी की स्तुति कर सकने में समर्थ हूँ। अर्थात कि वेदोक्त दृश्य पदार्थों की ही स्तुति तथा वर्णन मैं कर सकता हूँ, मगर उससे परे जो आपका रूप है, जो दृष्टिगोचर ही नहीं होता, उसकी स्तुति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कैसे मैं आपकी स्तुति करूँ? फिर आगे महादेव जी कहते हैं, ज्ञानाधिष्ठातृदेवो अहम स्तौमि ज्ञान परम च किम सर्वा निर्वचनीयम तम त्वाम च स्वेच्छामयम विभुम। अर्थात महादेव जी कहते हैं, मैं तो मात्र ज्ञान का अधिष्ठातृ देवता मात्र हूँ, जो ज्ञान के परे अनिर्वचनीय स्वेच्छामय प्रभु व्यापक रूप है। मैं उनकी कैसे स्तुति कर सकूंगा? फिर आगे धर्मदेव कहते हैं, अदृश्यम अवतारेषु यदृश्यम सर्वजंतुभिः किम स्तौमि तेजो रूपम तद्भक्तानुग्रह विग्रहम। अर्थात आप अदृश्य रूप का दर्शन प्राणीगण आपका अवतार होने पर ही कर सकते हैं। आप भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु मूर्ति धारण करते हैं। ऐसे तेज रूप भगवान की मैं क्या स्तुति करूं? ऐसे ही फिर आगे सभी देवता कहते हैं, हम तो आपके कलांश रूप मात्र है, आपकी स्तुति कर सकने में वेद तथा सरस्वती भी समर्थ नहीं है, अतः हम आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकेंगे? कहते हैं, स्तोतुम न शक्ता वेदा यम न शक्ता सरस्वती। फिर आगे मुनिगण कहते हैं, हम तो मात्र वेद के अध्ययन से विद्वान बन सके हैं, आप तो वेद के कारण है, मन वाणी से परे है, हम आपका स्तव किस प्रकार से कर सकते हैं? भगवती वाणी भी आपकी स्तुति नहीं कर सकती, मात्र वेद पढ़कर हम कैसे आपकी स्तुति कर सकेंगे? फिर आगे देवी सरस्वती कहती है, वागधिष्ठातृदेवीं मां वदन्ते वेदवादिनः किंचिन शक्ता त्वां स्तोतुं महो वांग मनसो परम। अर्थात देवी सरस्वती कहती है, वेदज्ञ गण मुझे वाणी अर्थात वाक्य अधिष्ठात्री देवी कहते हैं, आप तो मन वाणी से अतीत है, अतः मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति ही नहीं है। तथा आगे देवी सावित्री कहती है, हे नाथ, भले ही मैं वेद माता हूँ, तथापि पूर्व काल में आपकी ही कला से मेरी सृष्टि हुई थी। मैं स्त्री स्वभाव आप जैसे सभी कारणों के भी कारण की स्तुति कैसे करूं? देवी सावित्री कहती है, किम स्तोमि स्त्री स्वभावेन सर्व कारण कारणम। फिर आगे श्री लक्ष्मी कहती है, लक्ष्मीरुवाच त्वदंश विष्णुकांता अहम जगत्पोषण कारिणे किम स्तौमि त्वत्कला सृष्टा जगताम बीज कारणम। अर्थात मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, आपकी कला से उत्पन्न मैं जगत का पालन पोषण करती हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूँ? अर्थात ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के मूल कारण स्वरूप आपका स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ? तथा आगे हिमाचल कहते हैं, हे प्रभु, मैं तो कर्मणा अत्यंत स्थावर हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं क्षुद्र पाषाण होकर भी आपकी स्तुति अपनी असमर्थता के कारण इच्छा होने पर भी नहीं कर पा रहा हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या स्तुति करूँ। फिर आगे श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे मुनिवर, एवं विध एक एक लोग अर्थात सभी देव देवियां और मुनिगण स्तव करके विरत हो गए। तत्पश्चात व्रत के कारण से दुले वस्त्र धारिणी जटायुता
ज्वलंत दीप शिखा के समान मूर्तिमती तेज रूपा तपस्या का फल प्रदान करने वाली सती पार्वती महादेव द्वारा प्रेरित होकर उन सर्व कारण व्रताराध्य परमात्मा का स्तव करने लगी। अर्थात जो उत्तम व्रतपरायणा तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली और जगन्माता है, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उद्यत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर धौत वस्त्र से आच्छादित था। वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी। उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपट के समान प्रकाशमान था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। अब आगे जगन्माता पार्वती ने जो श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की है, वह स्तुति को इस कथानक के अंत में पुत्र प्रदायक बताया गया है। तो इस स्तुति को ध्यान पूर्वक सुने। इस स्तुति का अलग से वीडियो बनाकर भी इस चैनल पर रखेंगे, तो आप उसे भी अलग से सुन सकते हैं। उस वीडियो में इस स्तुति का मूल संस्कृत भाग तथा हिंदी अनुवाद दोनों साथ में होगा, इसीलिए इस वीडियो में केवल हिंदी अनुवाद को ही देखते हैं। अब माता पार्वती कहती है, हे कृष्ण, आप तो मुझसे अवगत है, अर्थात कि आप तो मुझे जानते हैं, तथापि मैं आपको जान सकने में समर्थ नहीं हूँ। समस्त वेद वेदज्ञ वेदकर्ता भी क्या आपको जानते हैं? जो साक्षात आपके अंश स्वरूप है, वे तक आपको नहीं जान पाते। मैं तो आपके अंश की अंश हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? अपना तत्व मात्र आप ही जानते हैं, उसे अन्य कोई कैसे जान सकेगा? आप तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, आप अव्यक्त स्थूल से भी स्थूलतर तथा महान है। आप ही विश्व है, आप विश्व रूप, विश्व बीज तथा सनातन है। फिर आगे, आप कार्य कारण, कारण के भी कारण, तेज रूप, प्रभु अर्थात षडैश्वर्य से युक्त, निर्विकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण अर्थात माया के गुणों से रहित, सबके साक्षी, स्वात्मा राम, परात्पर, प्रकृति के ईश्वर है, विराट के बीज रूप तथा स्वयं विराट रूप भी है। आप अपनी ही कला द्वारा सृष्टि करने के लिए प्राकृतिक एवं सगुण हो जाते हैं। आप ही प्रकृति, आप ही पुरुष है, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। फिर आगे कहती है, आप ही जीवों के साक्षी तथा उनके भोक्ता भी है। आप तो अपने ही प्रतिबिंब है, आप ही कर्म है, आप ही कर्म बीज तथा कर्म फलदाता भी है। योगी लोग आपके अमूर्त तेज का ध्यान करते हैं, कोई कोई आपकी चतुर्भुज शांत मनोहर लक्ष्मीपति रूप का चिंतन करते हैं। तथा आगे, वैष्णव लोग आपके साकार कमनीय मनोहर शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर रूप का चिंतन करते हैं। अब आगे कहती है, द्विभुज कमनीय किशोर श्याम सुंदर शांत गोपांगना कांत रत्नाभूषण भूषित, ऐसे तेजस्वी रूप आपकी सेवा आपके भक्तगण आनंद के साथ सर्वदा करते हैं, अर्थात निरंतर आपकी सेवा करते हैं। योगी गण जिनका सदा चिंतन करते हैं, वह परम तेजस्वी दूसरा और कौन हो सकता है, अर्थात वह आप ही है। फिर आगे देवी पार्वती कहती है, मैं पूर्व काल में असुर वधार्थ ब्रह्मा द्वारा स्तुत होकर, अर्थात कि प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा स्तवन किया, तब मैं आपका तेज धारण करने वाले देवगण के तेज से आविर्भूत हो गई थी। हे विभु, इसके पश्चात मैंने नित्या आपकी तेज स्वरूपा होकर मनोहर स्त्री रूप धारण किया। इस प्रकार मैं सुंदर रमणी रूपेण आविर्भूत हो गई। मैं आपकी माया स्वरूपा हूँ। मैंने माया द्वारा इन असुरों को मोहित किया
तथा उनका वध करके हिमालय पर्वत चली गई। फिर आगे, तदनंतर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित होने पर देवगण ने मेरी स्तुति की, अतः मैं पूर्व जन्म में दक्ष पुत्री होकर जन्म लेकर शिव पत्नी हो गई। तदनंतर जब मैंने दक्ष यज्ञ में पति की निंदा सुनी, तब मैंने देह त्याग किया और शैलराज के कर्मों के परिणाम स्वरूप मैंने हिमालय की पत्नी के उदर से जन्म लाभ किया। फिर आगे देवी पार्वती कहती है, इस जन्म में मैंने दीर्घकालीन कठोर तप करके शिव को प्राप्त किया है। महायोगी विभु शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर मेरा पाणी ग्रहण किया था, तथापि देवगण की माया से मैं महादेव का श्रृंगारजन्य रमण के फलस्वरूप तेज प्राप्त नहीं कर सकी, अर्थात देवगण की माया से मैं महादेव का संभोग जनित वीर्य प्राप्त नहीं कर सकी, इसीलिए पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। फिर आगे, हे देवेश, अतएव पुत्र के अभाव के कारण दुखी होकर मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ। इस व्रत द्वारा मैंने आप जैसा पुत्र पाने की इच्छा की है। उधर देवगण ने अंगों सहित वेद के अनुसार इस व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा देना विहित कर दिया है। हे प्रभु, आप कृपा सागर है, यह वृतांत सुनकर मेरे ऊपर कृपा करिए। तथा बद्रीपति श्री नारायण भगवान आगे कहते हैं, हे नारद, पार्वती इतना कहकर मौन हो गई। फिर आगे श्री नारायण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति इस भारत में संयत होकर अर्थात पूर्णतया एक चित्त एकाग्र मन करके पार्वती कृत इस स्तव का श्रवण करेगा, वह निश्चय ही पराक्रम में विष्णु तुल्य सत्पुत्र लाभ करेगा। तथा आगे कहते हैं, 1 वर्ष तक हविष्यान्न भोजी रहकर भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करे, वह इस पुण्यमय व्रत का फल लाभ करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे कहते हैं, हे ब्रह्मन, यह कृष्ण स्तव सर्व संपत्ति वर्धक है। यह सुखप्रद, मोक्षप्रद, सार रूप तथा नारी के लिए पति सौभाग्य बढ़ाने वाला भी है। यह समस्त प्रकार की सौंदर्य का बीज रूप है, यश वर्धक है तथा यह हरि भक्ति प्रदाता, तत्व ज्ञान प्रदाता तथा बुद्धि बढ़ाने वाला भी है। इस प्रकार आज का यह कथानक समाप्त होता है। श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्री गणेश जन्म आख्यान का यह 5वां भाग है। भाग 1 से 4 इस चैनल पर रखे गए हैं। उन सभी 1 से 4 भाग की लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, अतः वहां से भाग 1 से 4 भी अवश्य सुने। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी भक्तजनों का हम आभार व्यक्त करते हैं, तथा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब इसी वचन के साथ आज का यह कथानक समाप्त करते हैं, तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम, राधा रमण, हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।